आदत भी तो है मेरे यार इतराने की, शोहरत खाक में मिल जाती है इतराने से, शोहरत खाक में मिल जाती है इतराने से, तेरी आदत भी तो है मेरे यार इतराने की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में लाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को खरीदने के लिए बड़े बड़े अमीर आए थे, बड़े बड़े वजीर आए थे, बड़े बड़े मुशीर आए थे। जहाँ बड़े बड़े लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को खरीदने के लिए आए थे, जमींदार आए थे, सरमायादार आए थे, इज्जतदार आए थे, दौलतदार आए थे, इसी फहरिस्त में एक ज़ईफा भी आई थी, अपने हाथ में ऊन की हड्डियां लेकर के आई थी। किसी मंचले ने कहा था, ऐ ज़ईफा तुझको मालूम नहीं है यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न उतना सस्ता नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को सस्ता खरीदने के लिए बड़े बड़े अमीर आए हैं, बड़े बड़े वजीर आए हैं, मुशीर आए हैं, जमींदार आए हैं, इज्जतदार आए हैं, दौलतदार आए हैं। इस ऊन की हड्डियां के बदले में तुझे कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिल जाएगा? उस ज़ईफा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था और ये कहा था, ऐ मंचले ये मैं भी जानती हूँ मिस्र का बाजार है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को खरीदने के लिए अमीर आए हुए हैं, वजीर आए हुए हैं, मुशीर आए हुए हैं, मालदार आए हुए हैं, सरमायादार आए हुए हैं, दौलतदार आए हुए हैं। जब नफसी नफसी का आलम होगा, मैदान महशर कायम होगा, ये मिस्र का बाजार वहाँ भी लगेगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को खरीदने वालों की कतार वहाँ भी रहेगी। तो जहाँ इन बड़े बड़े लोगों का जिक्र आएगा, वहाँ मुज़्ज़ईफ़ा का भी तो जिक्र आ जाएगा। तो मैं एक पकड़ूंगा वालों, तुमको बताना ये चाहता हूँ, जब मैदान महशर होगा मैं भी वहाँ जमा होऊंगा, आप भी वहाँ जमा होंगे। तो जहाँ जहाँ सरकार की बड़ी बड़ी महफिलों का जिक्र आएगा, वहाँ इस महफिल का भी तो जिक्र आ जाएगा। हम आशिकों के पास रज़ा का उसूल है, जन्नत उसी की है जो गुलामे रसूल है। अंदाज क्या रहा है ये महफिल का दोस्तों, सरकार की निगाह में ये महफिल कबूल है। अंदाज क्या रहा है ये महफिल का दोस्तों, सरकार की निगाह में ये महफिल कबूल है। हमें मालूम है अब तक लड़कपन का जमाना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का जमाना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की एक रात कटती थी। सुलाती थी बहनों को माँ आंचल के चिलमन में, कभी अब्बू सुलाते थे हमको अपने दामन में। कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार लुकमों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था। हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था। सभी एक दूसरे की चाहतों में खुल के रहते थे। गरीबी थी मगर सब लोग मिलजुल के रहते थे। अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, फकत चेहरे नहीं दिल जहन और जज्बे बदल डाले। मकान सबने बनाए सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। पड़ोसी गैर है ये सोचकर मसरूर रहते हैं, बहुत खुश हैं कि अपने भाई से दूर रहते हैं। गुरूर और तलपनत की झील में उतरे हुए हैं हम, अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शाम के शोलों में रिश्तों को जलाते हैं। अगर भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। हमारे दी गए पुरनम ने वो मंजर भी देखा है, जबा होते हुए बेटों का दिल पत्थर भी देखा है। जबा होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली, सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुला के ऐसे कदमों को, नए घर की तरफ लेके चले सब अपने बच्चों को। मगर जब बूढ़ी अम्मी और अब्बू का सवाल आया, किसी ने बाप को रखा, किसी ने माँ को अपनाया, किसी ने भी न सोचा बाप माँ को साथ रखा जाए, इन्हें इस उम्र की दहलीज पर तन्हा न छोड़ा जाए। बहुत दर्द पुरगम था समा माँ बाप की खातिर, बहुत मुश्किल था ये इम्तिहान माँ बाप की खातिर, बहुत मुश्किल था लेकिन अलग रहना पड़ा उनको। बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। ये मंजर देख कर आंखें हमारी डबडबाई हैं। वो कहना चाहते हैं आज बातें दिल में जो आई हैं, सभी उन जैसे लोगों का बुरा अंजाम होना है। उन्हें तो जिंदगी में एक दिन नाकाम होना है। हया से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे जब उनके जवाब बेटे उन्हें घर से निकालेंगे। हया से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे जब उनके जवाब बेटे उन्हें घर से निकालेंगे। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत नात देना चाहता हूँ। तशरीफ लाते हैं वासिफ शाह के होदा, आशिक अहमद रजा, आशिक गौसुल वरा, आशिक हुजूर गौसे
जीलानी, जनाब मोहतरम कारी जुबैर रजा हसानी आएंगे। नात पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, नात भी वही पढ़ता है जिसको अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं। नबी की नात को भी वही सुनता है जिसको अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं। आपके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं? आपके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक चौराहों को आबाद किए हुए हैं? आपके अलावा कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपनी दुनिया कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं? आपके अलावा अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जो चौराहों पर खड़े होकर के बीड़ी और सिगरेटों में धुएं निकाल रहे हैं? आपके अलावा अभी इस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पटाखे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? मुकद्दर के धनी हैं आप लोग, मुकद्दर के सिकंदर हैं आप लोग। आप किसी दुनियादार का जिक्र करने के लिए जमा नहीं हुए हैं, बल्कि अहमद मुख्तार का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं, परवरदिगार का जिक्र करने के लिए जमा हुए हैं। याद रखो, ये ऐसी महफिलें हुआ करती हैं, अगर कोई परेशान हाल आया करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी महफिल की बरकत से उसकी परेशानी को दूर फरमा दिया करता है। अब जरा एक मर्तबा नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा लें और मद्दाह रसूल अनाम का इस्तिक़बाल फरमा लें, मोहब्बत के साथ में नारा लगा लें, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह। झुकी हुई ये जबी है हुजूर देखे ना, हमारा कल्ब हज़ी है हुजूर देखे ना। किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है हुजूर देखे ना। दिले हज़ी का फकत आपकी नजर के सिवा कोई इलाज नहीं है हुजूर देखे ना। हमारी आंखों में खुशियों का रक्स होता था, अब इनमें दर्द मकी है हुजूर देखे ना। हजरत बायजीद बुस्तामी एक रास्ते के किनारे से गुजर कर जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मिल जाता है। बायजीद बुस्तामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मलका, वो कुव्वत अता फरमाई थी, वो जानवरों की भी आवाज को समझा करते थे। कुत्ते ने इशारा फरमाया, बायजीद बुस्तामी ने उसके मुंह की जानिब अपना कान लगाया और कुत्ते ने कहा था, बायजीद आपने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इंसान बना दिया है, और मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कुत्ता बना दिया है। लेकिन ए इंसान, अपनी दौलत पर, अपनी इज्जत पर, अपने सरमाए पर अकड़ मत दिखाना, बल्कि अपने सर को सजदे में रखना और अपने रब का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। आज वो माँ जिसको तुम मारते हुए नजर आते हो, कूटते हुए नजर आते हो, तरह तरह की तकालीफ देते हुए नजर आते हो, कोई तुमको परवाह नहीं होती है। वो माँ अगर तू रोए तो तुझे देख करके रोना आ जाए, वो माँ अगर तू सोए तो तुझे देख करके उसको सोना आ जाए। तू तकलीफ में बाद में मुब्तला होता है, तेरी माँ को एहसास पहले हो जाया करता है। तू परदेश में हुआ करता है, परेशानी तुझ पर होती है, लेकिन खाना तेरी माँ को घर में अच्छा नहीं लगता है, पानी तेरी माँ को घर में अच्छा नहीं लगता है। तेरी माँ कहती है, जरूर मेरा लाल किसी तकलीफ में है, मेरा निवाला गले के अंदर नहीं जा रहा है, जरूर मेरे बेटे को कोई तकलीफ है जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं थम रहा है। माँ की अजमत के ताल्लुक से खबर है कि नहीं है, जो कुरान में बयां उस पे नजर है कि नहीं। माँ से बड़ा बच्चों का कोई निगहबान नहीं, माँ ने तुम पर है किया कौन सा एहसान नहीं। माँ की ताज़ीम तो अल्लाह के नबियों ने की, माँ की इज्जत तो शहंशाहों ने वलियों ने की। माँ की खुशनुदी में है रहमते बारी का नुज़ूल, माँ खफा है तो अमल नेक तुम्हारा है फजूल। माँ की इफ्तार में बच्चों की बका होती है, रूठ जाता है खुदा माँ जो खफा होती है। मेरे अजीजों, मोहब्बत के साथ में नारा लगा लें, मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर कल्लूनिया, फैज़ाने हुजूर मोहिद अली शाह, फैज़ाने हुजूर सैयद फैसल मियां साहिब किबला, मद्दाह रसूल अनाम जनाबे जुबैर रजा हसानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते
जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गमों की धूप में चेहरा बना के चलना पड़ता है। यहाँ दुनिया है कुछ चेहरा बना के चलना पड़ता है। मेरे कद से तेरा कद बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर मगर सबको कमर टेढ़ा बनाकर चलना पड़ता है।